आज के टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अंग्रेजी में इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाए, टकरा करके वापस चली जाए। तो यहाँ पर जैसे माना गया है कि एक इसको दीवार मान लीजिए कोई, इसको वैसे परिसीमा कहते हैं। यहाँ पर किरण आ रही है और टकरा के वापस चली जा रही है, तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। आगे जानते हैं इसके बारे में। जब एक प्रकाश किरण, कोई प्रकाश की लाइट जो है, किरण जो है आ रही है वो किसी माध्यम से चल कर के, तो जैसे माध्यम की बात करें, यहाँ पर देखिए एक टैंक ले लिया गया, इसमें जल भरा हुआ है और इस ओर वायु, तो वायु इसका माध्यम हो गया और यहाँ पर जल इसका माध्यम हो गया। तो प्रकाश की किरण किसी माध्यम से, यानी वायु से आ रही है, वायु इसका माध्यम है इस प्रकाश किरण का, चल करके परिसीमा, परिसीमा का मतलब है कि जो दो माध्यमों को अलग कर रही हो, एक तरह से बैरियर, जो बैरियर होता है उसी को परिसीमा कहते हैं। यहाँ पे वायु माध्यम है इस ओर और इस ओर जल माध्यम है, तो इसको जो रोक रही है, जो इसका मीडियम है, जो इसके बीच का हिस्सा है, जो एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, उसी को परिसीमा कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दो माध्यमों को अलग करने वाली सीमा, दो माध्यमों को अलग करने वाली सीमा को परिसीमा कहते हैं। तो एक प्रकाश कण किसी माध्यम से यहाँ से चल करके आ रही है और परिसीमा पर आपतित होती है, परिसीमा पर आपतित होती है। आपतित का मतलब आना, पड़ना, गिरना, आपतित होती है, ये लिखा हुआ है आना, गिरना, पड़ना। तो आती है, गिरती है इस पर और टकरा करके इस परिसीमा से वापस उसी माध्यम में, देखिए वायु माध्यम है सब जगह, यहाँ पर एयर ही एयर है, एयर से ही किरण आई थी और वापस टकरा के एयर में ही चली गई है, यानी उसी माध्यम में वापस आ जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वे किरण टकरा के वापस चली गई, इसके अंदर नहीं आई है, वापस चली गई है, तो इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे एक एंगल बन जाता है आई, जो आपतित है। तो आई को अंग्रेजी में इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट का हिंदी में मतलब होता है आपतित, यानी आने वाले किरण। और आर, स्मॉल आर यहाँ पे यानी रिफ्लेक्टिंग रे, तो इसी को परावर्तित किरण कहते हैं। तो जो यहाँ पे कोड में है, इसको दूसरे उदाहरण से जानते हैं कि जैसे क्रिकेटर है और यहाँ पे जैसे वो खड़ा हुआ है पिच पे और एक बॉल आ रही है, बॉल इसके पास आई और ये हिट कर देगा उसको, तो इस माध्यम से बॉल आई थी, इसको हिट कर देगा और वापस उसी माध्यम में चली गई, बॉल इस ओर नहीं गई। तो यहाँ पर ये बॉल क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गई, उसके बैट के द्वारा बॉल रिफ्लेक्ट हो गई। तीसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे समझते हैं कि जैसे फिल्मों में देखने को मिलता है कि पिस्तौल से, गन से क्या करते हैं, गोली चलाई जाती है। तो कभी कभार ऐसे सीन दिखाए जाते हैं कि गोली जो है दीवार से या किसी स्टील या लोहे से टकरा करके वापस यहाँ पे गन से गोली चली और यहाँ पर आ करके इसमें टकरा करके वापस इधर चली गई, अंदर की ओर नहीं गई। तो इसको भी हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन जैसा एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर।